गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेटर्मिनर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या डेफिनेशन है डेटर्मिनर्स की। डेटर्मिनर इज ए वर्ड विच डेटरमाइन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। डेटर्मिनर वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को डेटरमाइन करता है। तो देखिए, इसके टाइप्स की यदि हम बात करें तो फर्स्ट इसका टाइप है आर्टिकल जो होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो डेटर्मिनर का ही पार्ट है, ठीक है। और आर्टिकल की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से काइंड्स ऑफ आर्टिकल होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है जो क्या होता है? द। इसका प्रोनाउंसिएशन द भी होता है। दी, छोटी ई की साउंड है वो भी होता है, और दी बड़ी ई की साउंड। तीन प्रकार से इसको बोला जाता है द को। कैसे? देखिए, इसको क्या बोला जाता है? द भी बोला जाता है, दी भी बोला जाता है, और दी भी बोला जाता है। तीनों प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। यदि कोई भी आपको नाउन दे रखा है जिससे पहले की THE दिया हुआ है, कोई भी आपको नाउन दे रखा है जिससे पहले THE दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसका जो साउंड है, उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो हिंदी वाले कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। क ख ग ग ड च छ ज ज ये हिंदी वाले क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उससे पहले यदि द का यूज किया जा रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द होगा। हिंदी वाले यदि कोई भी आपको नाउन दे रखा है जिससे पहले द लिखा हुआ है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड है वो हिंदी वाले कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? द बोला जाएगा इसको, ठीक है। दी या दी नहीं बोला जाएगा। तो ये हम डिस्कस जब द आर्टिकल का जो डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे तब बताएंगे ये तीनों चीजें, ठीक है। दूसरा है क्या? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि कौन सा? ए और एन। आज हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज आपको बता दूं, द है वो किससे बना हुआ है? दिस और दैट से। और एन है वो किससे बना हुआ है? वन से। ये ध्यान में रखना है। जो द है वो किससे? दिस और दैट से, या दैट और दिस से। और ए और एन है वो किससे? वन से बना हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल पे। पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए और एन। ए और एन है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब देखिए इनका यूज कहां होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कहां होगा? देखिए, यदि आपको कोई भी नाउन दे रखी है जो कि क्या हो? काउंटेबल हो, और काउंटेबल में भी सिंगुलर हो। कोई भी आपको जो नाउन दे रखी है वो नाउन काउंटेबल हो, और काउंटेबल में कौन सी हो? सिंगुलर हो। लेकिन
स्पेसिफिक नाउन नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक या आइडेंटिफाइड नाउन नहीं होनी चाहिए। तो ए और एन का यूज कहां किया जाता है? नाउन है वो काउंटेबल होनी चाहिए, जिसको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, और काउंटेबल में भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तब किसका यूज होगा? ए और एन का। लेकिन एक और कंडीशन है, वो कौन सी है? जो काउंटेबल नाउन आपको दी हुई है और वो सिंगुलर फॉर्म में है, फॉर्म चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन वो नाउन क्या नहीं होनी चाहिए? स्पेसिफिक नाउन नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड नाउन नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक नाउन हुई या आइडेंटिफाइड नाउन हुई तो चाहे ये काउंटेबल और सिंगुलर है, ए और एन का यूज नहीं होगा, दे का ही यूज होगा। यदि कोई भी आपको नाउन दे रखी है वो स्पेसिफिक है या आइडेंटिफाइड, तो चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, किसी भी प्रकार की नाउन हो, यदि वो स्पेसिफिक है, आइडेंटिफाइड है, तब उससे पहले आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल है, दे है, वो उसका यूज होगा। ठीक है, तो ए और एन का यूज कहां किया जाएगा? यदि नाउन क्या होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए, और काउंटेबल में भी सिंगुलर, लेकिन जो स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइड नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई ए और एन का यूज। आगे देखो, अब ए का यूज कहां होगा, एन का यूज कहां होगा? तो देखो, हिंदी कॉन्सोनेंट, हिंदी वोवल। तो देखिए, आपको पता है कि हिंदी कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? क, ख, ग, ये हिंदी कॉन्सोनेंट आ गए। हिंदी वोवल्स देखो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। ये क्या होते हैं? हिंदी के वोवल। अब एक चीज तो हमने देख ली, ए और एन का यूज कहां होगा? उस नाउन से पहले जो काउंटेबल हो, और काउंटेबल में भी कौन सी हो? सिंगुलर हो, लेकिन स्पेसिफिक न हो, आइडेंटिफाइड न हो, उस नाउन से पहले ए और एन का यूज किया जाएगा। अब यदि आपको कोई नाउन दे रखी है जो सिंगुलर है, काउंटेबल है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, और वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी वाले कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तब उससे पहले आर्टिकल ए आएगा। यदि कोई भी आपको सिंगुलर नाउन दे रखी है, काउंटेबल, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, और उनका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है? हिंदी वाले वोवल से शुरू हो रहा है, तो फिर आर्टिकल ए एन, जो एन आर्टिकल है, वो आएगा। ठीक है, अब देखिए, छोटी क्लासों में जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो नाउन जिनसे पहले क्या दे रखा हो आपको? ए, ई, आई, ओ, यू, वो सिंगुलर नाउन जिनसे, जो किससे शुरू होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे शुरू होते हैं, उनसे पहले तो एन आता है, बाकी सारों से पहले क्या आता है? ए आता है। वो भी छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कोई भी सिंगुलर नाउन दे रखी है जो कि काउंटेबल है, सिंगुलर है, स्पेसिफिक नहीं है और आइडेंटिफाइड नहीं है। छोटे बच्चों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को पता नहीं रहता कि कौन सी स्पेसिफिक है, कौन सी आइडेंटिफाइड है। ठीक है, तो उनको जनरली क्या कहा जाता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इनसे कोई भी नाउन शुरू हो रही है तो उससे पहले क्या आएगा? एन आएगा, और बाकी से पहले ए आएगा। ठीक है, तो वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, सारी नाउन ऐसी नहीं होती जो ए, ई, आई, ओ, यू इनसे शुरू होती है, तो उससे पहले एन का ही यूज हो। तो मैटर क्या है? मैटर जब हम
हायर लेवल पे बात करें, भाई छोटे बच्चों की बात न करें, तो क्या होता है कि ये हिंदी कॉन्सोनेंट और हिंदी वोवल है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई भी आपको सिंगुलर नाउन दे रखा है काउंटेबल, जो कि स्पेसिफिक नाउन नहीं है, आइडेंटिफाइड नाउन नहीं है, और वो जो नाउन है उनका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है, हिंदी वाले कॉन्सोनेंट से, कै ख ग ग इनसे शुरू हो रहा है, तब तो उससे पहले ए आएगा। और एस सेम कंडीशन में यदि जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू हो रहा है, ए आ ई हिंदी वाले वोवल है उनसे शुरू हो रहा है, तो क्या आएगा, एन आएगा। अब कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं उनसे देखो, उनसे पता चलेगा आपको। ओल्ड मैन, एयर, ऑनेस्ट मैन, काऊ, अनियन, यूनिवर्सिटी, बॉय, वन आइड मैन। चलो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, इनसे समझ में आ जाएगा आपको। इनसे पहले आपको आर्टिकल लगाना है ए और एन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल आर्टिकल। तो देखिए यहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैन दे रखा है आपको, जो कि सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है और स्पेसिफिक नहीं है, ये मान के चलो। ठीक है, तो इससे पहले एडजेक्टिव दे दिया ओल्ड। तो अब हम ये जो ओल्ड है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है, ओल्ड का ओ से। ओ, और ओ है वो किसका पार्ट है, हिंदी वाले वोवल का पार्ट है, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा, एन ओल्ड मैन। अगला वर्ड देखिए, अगला नाउन है HEIR जो दे रखा है, एयर, एयर। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। किसी भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जो प्रॉपर्टी का जो उत्तराधिकारी होता है, मालिक ने उत्तराधिकारी बोलेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आता, देखिए इसमें तो एच दे रखा है, और जो पुराने जो रूल है छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एच दे रखा है तो ए आना चाहिए। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या है, एयर। एयर किससे शुरू हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए से, और ए है वो किसका पार्ट है, ए आ ई जो हिंदी के जो वोवल हैं उनका पार्ट है, तो इससे पहले भी क्या आएगा, एन आएगा। अगला देखो, मैन नाउन दे रखा है आपको, उससे पहले एडजेक्टिव दे रखा है ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसका जो एडजेक्टिव है उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसमें फिलअप होगा, ऑनेस्ट। ओ इसका प्रोनाउंसिएशन है ओ से शुरू हो रहा है, तो ओ से शुरू हो रहा है तो ओ है वो किसका, हिंदी वाले जो वोवल्स हैं उनका पार्ट है, तो किसका यूज होगा, एन का यूज होगा, एन ऑनेस्ट मैन। काऊ, काऊ देखो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है, कै से शुरू हो रहा है, और कै क्या है, हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है, कै साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, या हम कह सकते हैं कि ये कै ख ग ग है, ये जो होते हैं वो हिंदी वाले कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे इसका जो इनिशियल साउंड है, स्टार्टिंग साउंड है काऊ का, वो कै से शुरू हो रहा है, और कै क्या है, कै है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला देखो, अनियन। अनियन है वो भी सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, अनियन। अनियन इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी वाले जो वोवल ए से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, ये साउंड है, मान लो ये यूनिवर्सिटी ये साउंड है। ठीक है, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, यू में ये साउंड है, तो ये साउंड है वो कै ख ग है, इसका पार्ट है, ये है वो किस में आता है, कै ख ग में आता है, तो ये क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है।
तो यदि यूनिवर्सिटी वर्ड आपको दे रखा है, वो स्पेसिफिक नाउन नहीं है, आइडेंटिफाइड नाउन नहीं है, तो इससे पहले भी क्या आएगा? ए आएगा। यदि ये जितने भी नाउन आपको दे रखी हैं वो नाउन यदि स्पेसिफिक नाउन है, आइडेंटिफाइड नाउन है, तो इनसे पहले फिर ए और एन नहीं आएगा, इनसे पहले फिर द या दी आएगा। ठीक है, द को किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वो हम अगली क्लास में जब डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, ए एंड द का यूज तब पढ़ेंगे। अगला देखो, अगला है बोई। बोई किससे शुरू हो रहा है? ये देखिए, इसका साउंड है वो किससे शुरू हो रहा है? बै से। और बै है वो कौन सा साउंड है? हिंदी वाला बै है वो कौन सा साउंड है? जो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है या कॉन्सोनेंट है हम बोल सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले भी किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। यदि बॉय है वो स्पेसिफिक नाउन नहीं है, आइडेंटिफाइड नाउन नहीं है। अगला देखो, वन आइड मैन। इसमें नाउन क्या दे रखा है? मैन दे रखा है, लेकिन इससे पहले क्या दे रखे हैं? दो एडजेक्टिव दे रखे हैं। ठीक है, दो एडजेक्टिव दे रखे हैं। ये जो पार्टिसिपल है, कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है। ठीक है, और ये वन है वो कौन सा है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और उसमें भी जो डेफिनेट है वो कार्डिनल नंबर है ये। तो देखिए क्या है, इसमें मैन दे रखा है, उससे पहले एडजेक्टिव दे रखे हैं, तो क्या होगा? एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन वन किससे शुरू हो रहा है? वह से शुरू हो रहा है। और वह है वो किसका पार्ट है? कै ख गए, जो कि हिंदी के क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाले कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए वन आइड मैन। आई होप यूज ऑफ ए और एन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।